हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव यात्रा व्लॉग्स। और आपने पिछले भाग में देखा मणिमहेश यात्रा के दौरान हमने कैसे माता ब्रह्माणी और बरमोर में स्थित 84 टेम्पल में दर्शन किए। भोले हमने यात्रा शुरू कर दी है। दोपहर के 1 बज गए हैं। मणिमहेश की इस यात्रा में आपको कहीं पर भी उतराई देखने को नहीं मिलेगी। जो 13 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जो पूरा रूट है, वहां पर आपको सिर्फ चढ़ाई करके ही आप ढल झील तक जा सकते हैं। और अभी पहुंच गए हैं हम यहाँ यमकुंड, जहाँ पे मणिमहेश यात्रा का पहला भंडारा लगा हुआ होता है। तो ये यमकुंड के अंदर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं जो ये मणिमहेश यात्रा का पूरा ट्रैक है, आपको पूरे 13 किलोमीटर ऐसे खूबसूरत नजारों से भरा हुआ मिलेगा। और ये है रावी नदी, जो पूरे मणिमहेश यात्रा के ट्रैक पे आपको बहती नजर आएगी। यहाँ पर 2 नदियों का समूह है और ऐसे ट्रैकिंग करते करते हमारे सामने ये पुल आ गया है, जो अभी नया नया बनाया गया है। और इससे पहले जो यहाँ पर पुल था, आप नीचे की साइड देख रहे हैं, वो सिर्फ लकड़ियों का पुल बनाया गया था जो कच्चा था, लेकिन अब ऊपर को लोहे का पुल बनाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे का कितना खूबसूरत नजारा है, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ कर सारी कान मिट गई एकदम से। अभी हमारा लगभग 1 किलोमीटर धनचो है, फिर वहां से 6 किलोमीटर और है गौरीकुंड, और फिर से 1 किलोमीटर मणिमहेश। चलिए, आपको जैसे जैसे हम यात्रा करते हैं आपको दिखाते जाएंगे। हर हर महादेव बोलते जाएं। हर हर महादेव, जय श्री शंकर संजय। वैसे तो यहाँ पर लगभग 2 पुल बनाए गए हैं आने जाने के लिए अलग अलग, लेकिन अभी लोग एक पुल से ही आवागमन कर रहे हैं, यानी आ भी रहे हैं और जा भी इसी पुल से रहे हैं। एक को बंद किया गया है, वो पता नहीं क्यों किया गया है। और यहाँ से अभी हमें ये वाली चढ़ाई करके ऊपर की ओर जाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और बड़े बड़े पत्थर भी यहाँ पड़े हुए हैं। देख सकते हैं आप, तो ऊपर की साइड है, उसी साइड हमें जाना अभी। मणिमहेश की इस यात्रा के दौरान आपको ऐसे छोटे और बड़े खूबसूरत झरने बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जहां पर भगवान शिव विराजमान होते हैं, उसके रास्ते में आपको ऐसी खूबसूरती देखना लाजमी बनता है। जहां भगवान शिव होते हैं, वहां पर आपको ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करके भगवान शिव तक जाना पड़ता है। और यहाँ रास्ते में आपको एक और भंडारा देखने को मिलेगा, जहाँ पे अभी हम यहाँ रुक गए हैं
क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण हमें यहाँ भंडारे के अंदर रुकना पड़ा। और जैसे ही बारिश बंद होगी हम आगे प्रस्थान करेंगे। ये है धनसो और यहाँ से अभी मणिमहेश लगभग 7 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं जहाँ तक ऊपर कैंप दिखाई दे रहे हैं, हमें वहीं जाना है। देखिए और अभी देखिए हम यहाँ धनसो में पहुंच गए हैं और यहाँ से जो शिव घाट है वो 2 किलोमीटर और सुंदरासी 3 किलोमीटर। और यहाँ से लोग 2 ट्रैकों पे जाते हैं, जो एक है बंदर घाटी ट्रैक और दूसरा है भैरव घाटी। बताते हैं भैरव घाटी के मुकाबले जो बंदर घाटी का ट्रैक है उसमें जो चढ़ाई है वो थोड़ी खड़ी और सीधी है। और उसी ट्रैक पर आपके साथ साथ घोड़े और कच्छर भी चलते हैं, जो ऊपर यात्री और सामान को लेकर जाते हैं। यहाँ के नज़ारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य यहीं बिखेर दिया हो। और इस यात्रा में जितना आपको शारीरिक कठिनाई होती है उतना ही आपको यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। और झरने से आने वाली ये ठंडी फुहारें जब आपके शरीर को छूती हैं तो आपका दिल भी खुशी से झूम उठता है। और पूरे रास्ते आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे फूल भी खिले हुए हैं। पूरे ट्रैक पर आपको ऐसे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। मणिमहेश यात्रा रक्षाबंधन भाद्रपद से लेके राधाष्टमी भाद्रपद तक ये यात्रा की जाती है। और ऐसा बताया जाता है ये यात्रा पहले 3 चरणों में की जाती थी। पहले चरण में जो बड़े बड़े साधु लोग होते थे वो यहाँ आकर पूजा और स्नान करते थे। उसके बाद जम्मू के बादरिये लोग होते थे वो यहाँ पे आते थे और स्नान और पूजा करते थे। और जो तीसरा चरण है जिसे राजाओं के समय से मान्यता प्राप्त थी और अब सरकार ने भी इसे मान्यता दे दी है, तो जो राधा अष्टमी के दिन लोग यहाँ आकर पूजा और अर्चना करते हैं। मणिमहेश झील समुद्र तल से लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। और ऐसा बताया जाता है मणिमहेश झील की खोज सबसे पहले योगी चटपटनाथ ने की थी। और बताया जाता है वो 6ठी शताब्दी में राधा अष्टमी के दिन यहाँ आकर पूजा अर्चना और स्नान किया करते थे।
और अभी ये दूसरा पुल आ गया है जो हमें पार करके उस साइड जाना है। यहाँ बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है, चलो मणि महेश, पवित्रता, प्रकृति और परमात्मा की एक झलक। और अभी हम यहाँ आ गए हैं शिव घाट पे। यहाँ से गौरीकुंड 4 किलोमीटर है और घाट यहाँ चक्की को बोला जाता है और यहाँ एक चक्की भी बनाई गई है। बताते हैं यहाँ चक्की चलने की आवाज आती है। और देखिए अभी अंधेरा हो गया है और पूरे रास्ते पे कहीं पर भी लाइट नहीं है, तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा अपना फोन जलाकर या टॉर्च लेकर। और ये रास्ते में भंडारा मिला है एक जगह पे, तो अभी हम यहाँ खाना खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से खाना खाने के बाद गौरीकुंड की ओर। और फाइनली रात के 10:30 बजे हम पहुंच गए हैं यहाँ गौरीकुंड एक भंडारे में, जहां हम आज रेस्ट करेंगे। तो वैसे तो रूम महंगे मिल रहे थे, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद हमें यहाँ सोने के लिए गद्दे और कंबल मिल गए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसका। तो आज रात हम यहीं स्टे करने वाले हैं, यहीं रुकेंगे गौरीकुंड में ही, और सुबह निकलेंगे मणि महेश के लिए जो यहाँ से 1 किलोमीटर है। और सुबह उठते ही हमें हुए मणि महेश कैलाश के दर्शन, जो गौरीकुंड से ही दिखाई देने लगते हैं। मणि महेश कैलाश जहां पर बादल छाए हुए थे जिसकी चोटी पर। इसका मौसम हर समय सेकंड के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो कभी आपको ये बिल्कुल बादलों से ढका दिखेगा तो कभी बिल्कुल आपको साफ साफ नजर आएगा। और ये सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी हम निकले यहाँ गौरीकुंड से। रात को हमने गौरीकुंड स्टे किया था और अभी यहाँ से निकलेंगे मणि महेश के लिए। देखते हैं कितना समय लगता है। वैसे तो 1 किलोमीटर है गौरीकुंड से, बाकी चढ़ाई के हिसाब से कोई पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। देखिए भाई साहब पूरे मुंडा समूसा मार के तैयार हो रहे हैं, जवान तैयारी पे है। रात को वाकई ज़्यादा थक गए थे क्योंकि हम सुबह 7 बजे चालू किया था हमने। पहले भरमाणी माता, वहाँ भी हमने कम से कम 10-11 किलोमीटर पैदल यात्रा की आने जाने में, और फिर 12 किलोमीटर यहाँ मणि महेश की गौरीकुंड तक चढ़ाई। बहुत ही ज़्यादा थक गए। कल हमें यहाँ कम से कम 10.5 घंटे लग गए नीचे हरसर से यहाँ गौरीकुंड तक 12 किलोमीटर पार करने में। अभी 1 किलोमीटर बाकी है, देखते हैं कितना टाइम लगता है बाबा के दर्शन करने में। बाबा के दर्शन तो वैसे हो चुके हैं। यहाँ से हम आपको दिखा दें, जो पीछे ये दिखाई दे रहा है यही है मणि महेश कैलाश, जहाँ भगवान शिव वास करते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही। यहाँ हर 10 सेकंड में मौसम चेंज हो जाता है और यहाँ कब बारिश आ जाए कब धुंध पड़ जाए कोई पता नहीं है। बाकी अभी निकलते हैं हम भी, मौसम खराब होने से पहले करते हैं बाबा के दर्शन। हर हर महादेव। और देख सकते हैं आप ये कितना खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह। और जो आप ये चढ़ाई देख रही है ये भी बिल्कुल खड़ी है 1 किलोमीटर की। और जो आपको ये बुग्याल दिख रहे हैं, घास दिख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम सीधे इस पे को भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा चिकनी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फिसलन होती है इस समय बारिश के समय में। तो इसीलिए लोग घूम घूम के ऐसे जो रास्ता बना हुआ है उसी से जा रहे हैं सब। तो आप भी अगर कभी मणि महेश यात्रा करें तो सीधे रास्ते से ही करें, ज़्यादा शॉर्टकट न करें, क्योंकि शॉर्टकट में ज़्यादा खतरा होता है।
वाह जी, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए पीछे एक छोटी सी नदी बह रही है जो ऊपर से आ रही है कैलाश से, और नीचे बादल हैं, ऊपर हम हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी ये हमारा पार्ट दूसरा था, अभी तीसरा पार्ट आने वाला है मणिमहेश यात्रा का इसके बाद, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए हमने 2-3 भागों में की है। और आप भी मणिमहेश यात्रा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक निवेदन और है, आप जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस यात्रा का लाभ उठा सके। और जितना हो सके आप वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें। बाकी भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले व्लॉग में। और ये हमारा दूसरा भाग था मणिमहेश यात्रा का, तो 1-2 दिन में हमारा जो लास्ट भाग है यानी तीसरा भाग वो भी आप तक आ जाएगा। तो मणिमहेश यात्रा पर आप जुड़े रहें। हर हर महादेव।